गुड इवनिंग एवरीवन। सो वेलकम बैक टू द चैनल। सो जैसे कि आप लोग थंबनेल से देख सकते हो, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्क्रीनिंग एग्जाम के लिए। HPSC PGT इकोनॉमिक्स का पेपर हाल ही में ख़त्म हुआ है 17th ऑफ नवंबर में। एंड ये वीडियो है टू एनालाइज द ट्रेंड्स, टू एनालाइज द कट ऑफ जो जा सकता है, कीपिंग इन माइंड द प्रीवियस ईयर एग्जाम्स एंड इस साल का पेपर कैसा था। सो कट ऑफ जानने के लिए और डिटेल्स जानने के लिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए एंड कमेंट सेक्शन में डू लेट अस नो आपको क्या लगता है कितना कट ऑफ जाएगा एंड आपका कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं एक्सेट्रा। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, हम लोगों ने एक एनालिसिस वीडियो भी डाल चुका है विच इज़ पार्ट 1, जिसमें हमने अराउंड 50 क्वेश्चंस डिस्कस करे थे। इसका पार्ट 2 भी जल्द आएगा ताकि एक फुल एनालिसिस वीडियो आप लोगों के लिए हम लोग प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा HPSC PGT का डिटेल्ड कोर्स चल रहा था, जहाँ पे 3 एडुकेटर्स हम आप सबकी मदद कर रहे थे, आपको प्रोवाइड कर रहे थे कंटेंट एंड पढ़ा रहे थे। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जिसकी मैं अभी बात कर रही थी, इकोनोमाइंड अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हमने एक एनालिसिस वीडियो ऑलरेडी डाल चुका है। तो जिसने भी अभी तक वो नहीं देखा हो, आप लोग उसको चेकआउट करना एंड आप लोग मुझे बताना। फिर अगर कोई डिस्क्रिपेंसी हो तो फिर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं आगे क्या हो करेंगे। ठीक है, देन कमिंग टू द मेन पॉइंट। सो बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही थी कि मैम सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, एंड बहुत सारे बच्चों ने बताया कि मैम इस बार थोड़ा अलग क्राइटेरिया है एंड ऑल ऑफ दैट। सो हमने डिटेल्ड नोटिफिकेशन इस वीडियो में इंफॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करी है। हमने पहले डिटेल नोटिफिकेशन देखी एंड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप लोग के लिए ज़रूरी है इस वीडियो में मैंने डाली है। ठीक है, तो आप ध्यान से इस नोटिफिकेशन को देखें तो हमें दिखेगा सबसे पहली चीज़ कि हमारी सीट्स कितनी है। ठीक है, क्योंकि सीट से ही हम आगे का मैं आपको कैलकुलेशन बताऊंगी। सो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, इकोनॉमिक्स में जो हमारी सीट है वो इस बार आई है अराउंड 129 एंड 3। ठीक है, विच मेक्स इट 132 सीट्स इन टोटल फॉर इकोनॉमिक्स आई है। अब इसमें अलग अलग कैटेगरीज है, लाइक जनरल के लिए 71, 2 SC ST EWS फिजिकली हैंडीकैप्ड एक्सेट्रा। ठीक है, एंड 2 केडर्स हमारे हरियाणा केडर एंड मेवत केडर, जैसे हम सबको पता है। तो अब इन सीट्स का बहुत बड़ा रोल इसलिए है क्योंकि जब आगे आप नोटिफिकेशन देखोगे तो आपको दिखेगा कुछ और चीजें। ठीक है, अब आप सबसे पहले देखो कि सारे जो पोस्ट हैं हर सीट में जो गिवन है वो सब्जेक्ट टू वेरिएशन है, इन लोगों ने बोल के रखा है। दूसरी चीज, हरियाणा और मेवत केडर 2 में डिवाइड करके रखा है। ठीक है, तीसरी चीज, जिन्होंने अपना फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं डाला है देन उनको हरियाणा केडर उनका एज अ प्रेफरेंस मिलेगा। ठीक है, एंड उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस उनको मेवत केडर मिलेगा। ठीक है, अब ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। देन तीसरी चीज, एसेंशियल क्वालिफिकेशन इकोनॉमिक्स के बच्चों के लिए विच इज MA इन इकोनॉमिक्स या फिर अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स with at least 50% marks and a B.Ed from a recognized university। यहाँ तक आपको सारी चीजें पता होंगी। ठीक है, अब इसके बाद जो नई चीज आती है वो आती है ये, दैट इज स्कीम पैटर्न ऑफ एग्जाम एंड दिस स्लाइड। तो दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर इसके पहले थोड़ा सा हम स्कीम भी देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। 100 क्वेश्चन आए थे आप लोगों के एंड आपको टाइम मिला था 2 घंटा एंड आपको 100 मार्क्स मिले थे। ठीक है, सारे क्वेश्चन के इक्वल मार्क्स थे। देन देयर वाज अ नेगेटिव मार्किंग, अगर आपने क्वेश्चन 10 से ज्यादा अनअटेम्प्टेड छोड़ दिए आप वहीं पर डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। एंड अगर आप कोई भी क्वेश्चन टिक नहीं कर रहे हो तो आप ऑप्शन नंबर E टिक करना था आपको, विच इज नॉट अटेम्प्टेड। ठीक है, एंड ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है। 10% अनअटेम्प्टेड विल बी डिस्क्वालीफाइड। पेपर का मीडियम हमें पता था हिंदी इंग्लिश था। ओके मैम, यहाँ तक तो सब कुछ पता है, आप क्या नया बता रहे हैं? तो ये चीज़ है जो मैं नहीं बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये 3 पॉइंट स्टूडेंट्स बहुत ज़रूरी है एंड बहुत सारे बच्चों ने नोटिफिकेशन पढ़ते टाइम ये चीज़ मिस करती होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है J पॉइंट में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। J पॉइंट में ये लिखा है कि कैंडिडेट्स 4 times the number of advertised posts including bracketed candidates if any will be called for the next stage of selection process provided that they have secured the minimum cutoff of 25% in the screening test। ठीक है, तो ये पॉइंट का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि जितने हमारे कैंडिडेट्स हैं एडवर्टाइज पोस्ट के लिए, जैसे अभी मैंने पीछे आपको बताया कितने हमारे कैंडिडेट्स थे, वो हमारे थे 132 ना। अकॉर्डिंग टू them 4 times of the number of advertised candidates, that is 132 multiplied by 4। ठीक है, तो 4 times अगर हम इसका देखें तो अराउंड हमें निकल के आ रहा है 528 कैंडिडेट्स। सो अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट दे आर सेइंग दैट 528 candidates will only go to the next stage।
ठीक है। अब ये कैसे डिसाइड होगा, इसके लिए एक कट ऑफ भी निकलेगा, ठीक है। उस कट ऑफ के बेसिस पे जो टॉप 528 होंगे उन लोग को हम लोग नेक्स्ट स्टेज पर पहुंचाएंगे, ठीक है। प्रोवाइडेड कि जिन बच्चों का वो कट ऑफ क्लियर हुआ है उन्होंने एग्जाम में एटलीस्ट 25% मार्क्स तो स्कोर करे ही हो। अगर कट ऑफ क्लियर है तो ये पॉइंट तो वैलिड हो ही जाता है अपने आप, ठीक है। तो ये चीज थोड़ी नई थी, अभी इस पे फर्दर कुछ भी नोटिस आएगा तो हम लोग आपको बताएंगे, बट अभी के लिए यही प्रोसेस है कि 528 कैंडिडेट्स विल ओनली गो फॉरवर्ड, ठीक है, बट एक कट ऑफ भी आएगा, ठीक है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक आप के और एल पॉइंट भी एक बार देख लो। तो कमीशन के अगर कमीशन को अगर कुछ भी लगता है कि कुछ हमें चेंजेस करने हैं तो वो चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। एंड उनके हिसाब से वो अपने रूल्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देन मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट्स इन द स्क्रीनिंग टेस्ट विल नॉट बी काउंटेड, ठीक है। ये तो हम सबको पता था कि जो भी हमारे स्क्रीनिंग टेस्ट के मार्क्स होंगे वो काउंट नहीं किए जाएंगे, ओके। देन कमिंग टू द लास्ट thing which is the cutoff. So guys, as you all know that there's always an expected cutoff, ठीक है, इस एग्जाम को देखते हुए। सो जैसे कि आप सबने भी देखा होगा और नोटिस किया होगा कि इस बार का एग्जाम कंपैरेटिवली थोड़ा सा टफ आया था एज कम्पेयर टू पिछले बार का एग्जाम, ठीक है। तो कट ऑफ भी कम जाएगा, जो भी पिछली बार कट ऑफ गया था उससे कम जाएगा। तो आप इससे एक अंदाजा लगा सकते हो, हमारे प्रिडिक्शंस आपके स्क्रीन के सामने, ठीक है। हमारे हिसाब से जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 62 से 69 के बीच में जा सकता है, ठीक है। एंड ओबीसी एसटी एससी फिर आप थोड़े थोड़े क्वेश्चंस कम कर दीजिए तो उसके हिसाब से जा सकता है, जनरल से आप पता लगा सकते हैं, ओके। सो आई थिंक अब आगे कुछ भी फर्दर नोटिस होगा तो वो तो हम आपको बताएंगे ही, बट या दिस इज द एक्सपेक्टेड कट ऑफ अकॉर्डिंग टू अस, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे मैंने ये स्लाइड इसलिए ऐड करी है स्टूडेंट्स क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे एमसीक्यू सीरीज में से आए थे। तो अगर किसी ने भी वो मिस करी हो तो आगे वाले एग्जाम्स के लिए एमएस स्टडी ग्रुप पे जरूर चेक करना। 10 से 12 हमने एमसीक्यू सीरीज करी थी एग्जाम से पहले आप लोगों के लिए, ठीक है। एंड ये लास्ट चीज जो मुझे आपको बतानी थी विच इज एचपीएससी पीजीटी की टेस्ट सीरीज। सो नाउ एज वी ऑल नो दैट स्क्रीनिंग टेस्ट जिनने भी क्लियर किया होगा वो आगे जाएंगे सब्जेक्टिव टेस्ट के लिए, ठीक है। सब्जेक्टिव टेस्ट के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका राइटिंग पैटर्न बहुत अच्छा हो। इसी के लिए हम लोगों ने आपके लिए हिंदी इंग्लिश में मॉक टेस्ट अरेंज करे हैं, वेर इन हम आपको हर यूनिट के यूनिट वाइज मॉक टेस्ट देंगे इन हिंदी एंड इन इंग्लिश। पहले क्वेश्चंस देंगे फिर आपको मॉडल आंसर्स भी प्रोवाइड करेंगे। एंड इसके साथ साथ हमारा एचपीएससी पीजीटी का कोर्स अभी भी लाइव है। किसी को अगर सब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट के लिए ज्वाइन करना हो तो गिवन नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ओके। कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा। And I think that's it for this video. I will see you guys in the next video. Thank you so much.